क्या होगा अगर इंसान भी मछली की तरह पानी के भीतर सांस ले सकते। सुनने में कितना दिलचस्प लगता है कि हम भी समुद्री कछुए और डॉल्फिन के साथ समुद्र में तैर रहे हैं। क्या पानी के भीतर सांस लेने का मतलब होगा कि हम आखिरकार पृथ्वी के सारे जल का पता लगा सकते हैं? क्या हम इस स्थलीय जीवन को त्याग देंगे और समुद्र में रहने लगेंगे, या फिर हम देखेंगे कि हमारे महासागर कितने प्रदूषित हैं और हम उन्हें साफ करने लगेंगे? निश्चित रूप से मनुष्य जलीय जीवन के लिए योग्य नहीं है। आप कितनी देर तक पानी में सांस रोक सकते हैं? यदि आप एक पेशेवर फ्री डाइवर नहीं हैं और बाजू लोगों से संबंधित नहीं हैं जो 13 मिनट तक पानी के भीतर रह सकते हैं, तो आप शायद केवल 2 मिनट के लिए ही अपनी सांस रोक सकते हैं। लेकिन बिना किसी अभ्यास के यह भी संभव है कि आप केवल 30 सेकंड के बाद ही हार मान जाएं। मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देने में मदद करता है। औसतन हम 1 मिनट में 16 बार ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। सिर्फ पानी के अंदर सांस ले सकने से ऐसा नहीं होगा कि आप पानी में रह सकते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि यदि आप सोच रहे हो किसी गहरे समुद्र में रहने के लिए, तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऐसा होने से आपका हार्ट, नर्वस सिस्टम और कुछ बॉडी पार्ट कभी भी धोखा दे देंगे और आप परलोक सिधार जाओगे। यह भी सच है कि आप 90 मिनट से अधिक समय तक ठंडे पानी में नहीं रह सकते। लेकिन क्या होगा अगर आप उस गहरे में नहीं जाते हैं? क्या आप सतह के पास बच सकते हैं? ठीक है, जब हमने कहा कि हमारा शरीर पानी के भीतर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारा मतलब केवल सांस लेने से नहीं है। हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए शरीर पर इतने बाल और हमारे शरीर में इतना फैट नहीं है जो हमें हाइपोथर्मिया से बचा सके, बल्कि हमारे पास स्लीपर्स की भी कमी है। हम इन्हें तो खरीद सकते हैं, लेकिन जब तैराकी की बात आती है तो हमारे अंग बहुत कुशल नहीं होते। इसके अलावा हमारी आंखें भी पानी के नीचे देखने के लिए अनुकूलित नहीं हैं। हर वक्त हमारी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी से बात करनी पड़े, तो आप कैसे समझा पाओगे कि आप क्या कहना चाहते हो? उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स को काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसी को टेक्स्ट मैसेज करना तो दूर, आप किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में भूल जाइए जो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। यदि आपका फोन कभी पानी में गिरा हो, तो आप जानते होंगे कि यह पानी में गिरने के बाद काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा आप चीजों को चार्ज भी कहाँ करेंगे? बिल्स हमें पानी के नीचे जाने नहीं देंगे, लेकिन वे हमें अन्य तरीकों से मदद करेंगे। पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन अधिक सुरक्षित होगा। इवन गगनचुंबी इमारत के समुद्र में गिरने से भी आप नहीं मरोगे। यातायात की सोचें तो हमें नए तरीकों को अपनाना होगा, जैसे पानी के नीचे मेट्रो। पानी का बहुत तेज बहाव होने से वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा। बस आपको याद रखना होगा कि आप अपने नियोप्रीन जंप सूट को ना भूलें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही हम पानी के नीचे जाएं तो हमें पता लगे कि हमारे महासागर कितने प्रदूषित हैं। हो सकता है उसी वक्त से या फिर बाद में हम उन सभी प्लास्टिक को साफ करना शुरू कर दें जो हमने महासागरों में फेंके थे। स्किल्स वास्तव में हमारे जीवन को बदल देंगे। शायद एक दिन बायो इंजीनियरिंग के जादू के साथ हम पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम होंगे। आप क्या सोचते हो? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो